ओम शांति। हमारी आत्मिक स्थिति बहुत मजबूत बने, हम स्वयं को आत्मा आसानी से अनुभव कर सकें, इसके लिए आज हम एक गहराई से एक विषय पर चिंतन करेंगे कि जब हम सत्युग में भी आत्मिक स्वरूप में होते हैं तब हमारे अंदर किस तरह के विचार चलते हैं, और कलयुग के अंदर जब हम हैं द्वापर युग और कलयुग में तब हमारी आत्मा में किस तरह के विचार रहते हैं। अगर उस दोनों चीजों का अंतर अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर हमारे अंदर यह जो 5 विकार है, 5 विकारों का जो स्वरूप है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो इस पूरे सेशन को बहुत ध्यान से और गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो सत्युग के अंदर जब आत्मा नीचे उतरती है तो क्या जब वो आत्मा उतरती है और शरीर में जब वो प्रवेश करती है और सभी जो देवी देवताओं का स्वराज्य होता है, देवी देवताओं का राज्य होता है, तो उस समय क्या बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता है कि कोई शरीर छोड़ के जा रहा है या कोई जन्म ले रहा है या किसी से लगाव है। क्या आत्मा को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है? कलयुग में तो घर में अगर किसी एक की डेथ हो जाए तो हाहाकार मच जाता है। कोई अपना चिर परिचित आत्मा निकल जाए तो ऐसा लगता है कि काश वह वापस आ जाए। तो सत्युग और अभी के अंदर देखा जाए तो रात दिन का अंतर है। तो हमें यही सीखना है कि ऐसी स्थिति फिर कैसे हो सकती है। सत्युग में भी हम जो आत्माएं हैं उसके अंदर किसी तरह का किसी से लगाव क्यों नहीं होता है? ऐसा क्या चीज है? आत्मा सतो प्रधान है, यह बात तो ठीक है, लेकिन सतो प्रधान क्वालिटी में भी ऐसी क्या विशेषताएं आ जाती है कि जिसके साथ घंटों घंटों सत्युग में रहेंगे, कई दिन तक साथ में रहेंगे, कई वर्षों तक साथ में रहेंगे, और वह अगर अचानक शरीर छूटेगा, खैर अचानक तो नहीं कह सकते हैं, वहां पे बताया जाता है कि जैसे शरीर स्वतः ही छोड़ रहा है, लेकिन कितना भी है अगर वो जा रहा है तो उसकी याद कैसे नहीं आएगी। अगर इस बात को समझ लिया जाए तो हमारा द्वापर युग और कलयुग के अंदर जो आत्माएं शरीर छोड़ती है उनसे जो मोह लगाव है वह भी तो खत्म हो जाएगा ना। तो ऐसा क्या होता है, इसी विषय पर हम थोड़ा गहराई से चिंतन करेंगे। तो सत्युग के अंदर एक्चुअली क्या होता है उस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। आत्मा जब नीचे उतरती है तो आत्मा किस चीज को लेकर साथ में उतरती है? मन, बुद्धि और संस्कार, तीनों चीजें आत्मा में रहती है। जो द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे कोई भी हो, आत्मा की तीनों चीजें हैं, तीनों सूक्ष्म शक्तियां तो साथ में ही रहती है। अब आत्मा के अंदर जो मन, बुद्धि और संस्कार है, वो संस्कार में जब ऊपर से आत्मा नीचे आई तो पहला संस्कार जो नेचुरल वृत्ति है आत्मा की वो कौन सी रहती है, वह समझने वाली बात है। अभी हम कहते हैं कि यहाँ पर तो मैंपन बहुत आ जाता है, मैंपन यानी अहंकार आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि सत्युग में मैंपन नहीं था, हाँ द्वापर युग और कलयुग में ही मैंपन आया, ऐसा नहीं है। मैंपन तो आत्मा का स्वाभाविक संस्कार है। यह बात बहुत गहराई से समझने की है। मैं वृत्ति यानी कोई भी आत्मा मैं करके तो बात करेगी ही ना। क्या मैं आत्मा ऐसा करके मैं का उपयोग ही नहीं करेगी? ऐसा तो संभव ही नहीं है। मैं तो होता ही है, ये तो समझ लीजिए कि आत्मा का मूलभूत संस्कार पहला है ही मैं। किसी को प्रेजेंट करेंगे, किसको कुछ काम है तो बात तो मैं आत्मा करके ही तो करे। मतलब मैं का तो वृत्ति रहेगी ही रहेगी, चाहे वो सत्युग त्रेता युग है, चाहे द्वापर युग और कलयुग है। लेकिन यहाँ पर द्वापर युग और कलयुग में मैं के साथ कुछ और जुड़ जाता है, यहीं पर टेंशन चालू होती है। यानी सत्युग में कैसा है कि एक जो मैं है, मैं की जो वृत्ति है वो तो रहेगी कि भाई मैं आत्मा जा रही हूँ, मैं आत्मा काम कर रही हूँ, मुझ आत्मा को वहां जाना है। तो सारी जो चीजें हैं वो मैं तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैं का व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं होगा। यानी जिसको कहते हैं ना अभी द्वापर युग और कलयुग में व्यक्तिगत अहंकार, यानी मैं शब्द जो है, अभी देखो सभी लोग मैं बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई कहे कि मैं ऑफिसर हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी की माँ हूं, तो यहाँ पर मैं क्या हो गया? मैं बोले तब तक कोई परेशानी नहीं है। सत्युग और त्रेता युग में मैं आत्मा मैं बोलते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन द्वापर युग और कलयुग में मैं किससे जुड़ जाता है?
मैं जुड़ जाता है, मैं पति हूं, मैं इसका बाप हूं, है ना, अब मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो ये जो मैं है वो शारीरिक यानी व्यक्तिगत पहचान से बहुत ज्यादा जुड़ता जाता है। यानी जब मैं तो स्वाभाविक संस्कार है, मैं तो आत्मा बोलेगी ही ना, लेकिन जब वह मैं व्यक्तिगत हो जाता है यानी शरीर के साथ एक अपने परिचय बनाने लग जाता है, तब जाके प्रॉब्लम होती है। अब सत्युग त्रेता में क्या होता है, जबकि मैं को व्यक्ति के साथ जोड़ने का कोई महत्व ही नहीं हुआ। जैसे उदाहरण के लिए अगर कलयुग में किसी की मृत्यु हो जाती है तो कौन सी नई बात है। अगर कोई इंसान मर जाता है, कोई इंसान पैदा भी होता है, तो वह एक स्वाभाविक घटना है। कहाँ मृत्यु नहीं हो रही है, हर देश में मृत्यु हो रही है, हर जगह इंसान जन्म ले रहा है तो मर रहा है, एक स्वाभाविक घटना है। लेकिन कोई भी इंसान जब मर गया है तो दुख किसको ज्यादा होता है, जिसने उसके साथ व्यक्तिगत संबंध बना लिए हैं कि भाई ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। बाकी दूसरा जो इंसान है जिसका उसके साथ कोई संबंध नहीं है, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है। दूसरा जन्म लेगा तो दूसरा शरीर भी आ गया, लेकिन शरीर जब आ गया उसको लगता है कि जो गया है वही वापस आए। तो जो गया है वही वापस है। एक्चुअल में कैसे है, मतलब कहने का अर्थ पांचों तत्वों का शरीर ही तो है जो चला गया, और दूसरी बार कहीं जन्म ले रहा है तो पांचों तत्वों का शरीर तो वापस मिल गया। तो ये जो घटनाएं जो घटित हो रही है उसको सामान्य घटनाओं के रूप में अगर लिया जाए, उससे संबंध नहीं बनाया जाए तो क्या है, तो फिर दुख कब होता है, जब हम अपने मैं को किसी शरीर के साथ व्यक्तिगत रूप में जोड़ लेते हैं, व्यक्तिगत पर्सनली ले लेते हैं। जब मैं पर्सनली हो जाता है, मैं किसी के साथ व्यक्ति की स्वयं के परिचय में फंस जाता है, तभी उसको दुख होता है, तभी उसको परेशानियां होती है। सत्युग त्रेता में नॉर्मल बात लगती है कि दो ने शरीर छोड़ा है तो भी कोई खास बात नहीं है, और दो ने शरीर लिया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सभी शरीर जो है वो पांच तत्वों का जो शरीर है, बस ऐसा ही नॉर्मल चीज मानी जाती है। मतलब और है तो नॉर्मल, जो शरीर जन्म लिया है पांच तत्वों का, उसका एक एज तो होगा ही ना, और एक तरह से एक एज पूरी होने के बाद वो शरीर छोड़ देता है। शरीर छोड़ना यानी पांच तत्वों का जो पुतला है उससे कोई व्यक्तिगत संबंध बना ही नहीं है। उस में जो आत्मा का जो मैं है उसका शरीर के साथ कोई व्यक्तिगत कोई पहचान जुड़ी ही नहीं है। जब तक शरीर में रहा तो उसका जो मैं है उसकी पहचान उसने आत्मा के साथ ही रखी है। उसकी जो मैं वृत्ति है, मैं जो स्वभाव संस्कार के अंदर जो मैं है, वह मैं किससे जुड़ा हुआ है, वो मैं आत्मस्थ हो गया है, यानी आत्मा की तरफ बढ़ गया है। उसका झुकाव, सारी चीजें, उसका परिचय मैं किससे है, आत्मा से है। तो जब मैं का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं बनने के कारण शरीर छूटता है तो भी उसको दुख नहीं होता है, कोई दूसरा शरीर लेता है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह एक सामान्य जैसे कोई घटना घटित होती है, जैसे गैस पे कोई रोटी बना रहे तो गैस जल गया, फिर रोटी पकाए तो पक गई रोटी, तो कोई खुशी थोड़ी होगी, वो तो नॉर्मल घटना है। गैस जलाएंगे, तवा रखेंगे, उस पर रोटी सेकेंगे तो रोटी बन ही जाएगी ना। वैसे ही इसने नया जन्म लिया तो शरीर आ गया उसके साथ में, और शरीर छूटेगा तो वह शरीर कैसा है कि नॉर्मल घटना। जैसे समुद्र में कोई लहर एक आती है तो एक लहर के बाद क्या होती है, दूसरी लहर आती है, दूसरे के बाद तीसरी लहर आती है। लेकिन कोई अपन कहे कि वो जो शरीर छूट गया वैसा का वैसा वापस आए, तो पहली लहर जो समुद्र में वापस समा गई वो लहर तो नहीं आएगी ना, दूसरी लहर आएगी ना वापस। तो वैसे ही, लेकिन लहर सेम है। मतलब शरीर जो दूसरा, आत्मा ने जो दूसरा शरीर लिया है वो शरीर सेम ही है, पांचों तत्वों का ही शरीर है, लेकिन हमने उस शरीर से व्यक्तिगत संबंध बना लिया कि ये मेरा भाई है, ये मेरी वाइफ है। तो उस शरीर से जब आप मैं को शरीर के साथ जोड़ देते हो तो दुख पहुंचता है। तो अभी परमात्मा ने आकर हमें बिल्कुल क्लियर समझाया कि हमें हमारा जो मैं है उस मैं का संबंध जो व्यक्तिगत हमने बना लिया है, उस व्यक्तिगत संबंधों की वजह से ही मैं जो है वो क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, तकलीफ में है। तो मुझे अपने मैं को आत्मिक रूप में लेना होगा, और मेरा मैं जो जंजालों में फंसा हुआ, बंधन में फंस चुका है, यानी समझ में आ गया है कि मैंने अपने मैं को व्यक्तिगत रूप में, पहचान में, एक आइडेंटिफिकेशन में जोड़ दिया है, तो लगता है कि कुछ नया हो गया।
अगर कभी कर्म के हिसाब के गीता के कारण एक्सीडेंट हो गया तो कौन सी नई घटना घट गई? कई सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं दुनिया में। किसका पाप फिसल गया तो फिसल रहा है, कोई मर गया तो कहीं मरता ही नहीं, आज तक कोई मरा ही नहीं, ऐसा कभी हुआ है? किसी ने किसी को दो गाली बक दी कलयुग में तो कौन सी नई घटना है? कई जगह गालियां बक देते हैं। तो यह व्यक्तिगत जब ले लेता है इंसान की मुझे गाली बक दी, मुझे उसने ऐसा बोल दिया, जब वो मैं पहचान के साथ जुड़ जाता है तब जाके वह तकलीफ पैदा करता है। तो जब मैं अपनी पहचान से, व्यक्तिगत शरीर की पहचान से मुक्त हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, जब इसको सच्चा ज्ञान समझ में आ जाएगा कि मैं जो हूँ वो आत्मा के रूप में हूँ, मेरी जो वृत्ति मैं तो बोलने की है, पर अभी मैं किसके साथ जुड़ा हुआ हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप आनंद स्वरूप हूँ। मेरा इस शरीर से बिल्कुल कोई संबंध ही नहीं है। संबंध कैसा? बंधन जो बना था, वो शरीर का बंधन बना था, समझ में आ गया कि मेरे को इसके साथ जोड़ना नहीं है। अब इस बंधन को कैसे यूज कर रहा हूं? संसाधन के रूप में, विश्व के कार्य के रूप में। यानी जो बंधन था मेरा, वो अब क्या बन गया? विश्व कल्याण के कार्य के प्रति संसाधन बन गया। यानी अभी शरीर का यूज कैसे कर रहा हूं? मेरे से वो बांध नहीं रह सकता मुझे, लेकिन इस शरीर का यूज में कैसे कर रहा हूं? शरीर का यूज कर रहा हूं लोगों को जागृत करने में, लोगों को होश में लाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि तुम्हारा जो मैं इस शरीर के साथ जुड़ा है वह बिल्कुल एक भ्रम है, बिल्कुल यह झूठ है। तो तुम्हें स्वयं को, जो मैं है, आपका जो स्वभाव है, वास्तव में वो आत्मा का है और मैं आत्मा हूं। जब वह मैं इस देह और देह के संबंधों से जुड़कर, छूटकर जो है वो आत्मा से जुड़ जाएगा तो आपको परम शांति का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा कि वह जो मैं है वही आत्मिक रूप में बदल गया है। स्वयं का वास्तविक स्वरूप सामने आ जाएगा और ऐसा लगेगा कि मैंने सत्य ज्ञान को पा लिया है। तो इसी चीज का आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। जब इस तरीके से निरंतर अभ्यास करोगे तो आत्मिक रूप में, आत्मिक स्थिति में अनुभव होना इतना सहज लगेगा, मानो ऐसा लगेगा कि मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है। मेरा जो निजी स्वभाव है, मैं बोलने का स्वभाव है, लेकिन वह मैं कौन सा हो गया है? आत्मिक रूप में हो गया है। अब मेरा जो मैं है, मुझ आत्मा का जो मैं है, मेरा जो स्वभाव वाला मैं है, बोलने वाला जो मैं है, जो मेरी आदत है, वह मैं शरीर से नहीं जुड़ेगा, शरीर की किसी क्रियाओं से नहीं जुड़ेगा, शरीर से किसी तरह से आइडेंटिफिकेशन के साथ नहीं जुड़ेगा, शरीर की किसी पहचान में नहीं बंधेगा। तो बस शरीर का यूज कैसे करेगा? संसाधन के रूप में करेगा, विश्व कल्याण के लिए करेगा। जब इस तरीके से अंदर से जागृति आ जाएगी, अंदर से पता चलेगा, तो समझ लेना कि आप आत्मिक स्थिति में अनुभव हो गए हो। इसी अभ्यास को और हम आगे के सेशन में बढ़ाते जाएंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।